आदमी पूरी ज़िंदगी कमाई पर लगा रहता है, लेकिन कमाता कम है और खोता ज़्यादा है। क्योंकि पैदा होने से लेकर मरते वक्त तक हम 3 चीज़ कमाते हैं, चौथी चीज़ कोई आदमी कमा नहीं सकता। क्या कमाते हैं? सबसे पहले चीज़ कमाते हैं धन संपत्ति, रुपया पैसा, सबसे घटिया चीज़। इससे बढ़िया चीज़ कमाते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, दीर्घायु। क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही है तो पैसा खूब कमा लेंगे, और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कमाया पैसा भी खो देंगे। इसलिए स्वास्थ्य के बल पर पैसा नहीं कमाना चाहिए। पैसा बेशक कम कमाए या खो भी जाए, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, जैसे आप लोग देते हैं सुबह पार्क में आकर। और तीसरी चीज़ इन दोनों से कीमती वो है आध्यात्मिक कमाई, यानी कि अपने संस्कारों को सुधारना। क्योंकि जिस आदमी के संस्कार बढ़िया इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उन संस्कारों को आत्मा ग्रहण करके, उसको कहते हैं यौगिक भाषा में कारण शरीर, उस कारण शरीर को साथ लेकर का अगले जन्म में अच्छी जगह जन्म होता है। तो इसलिए इस जन्म में जितना टाइम पास कर लिया ठीक है, अगला जन्म बढ़िया हो तो उसके लिए संस्कारों की कमाई अवश्य करनी चाहिए। अब हमने अब तक कितने संस्कार कमाए, अच्छे कमाए या बुरे कमाए, उसका कैसे पता चले? उसका बीच बीच में आकलन करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए, जो बहुत ही आसान है। किसके लिए आसान है? जो उस विधि को जानता है, और जो नहीं जानता वो नहीं पता कर सकता। तो हमने 3 सर्वेक्षण की बात की थी। पहला सर्वेक्षण है भौतिक सर्वेक्षण, कि हम अपनी आँख बंद करके रात को सोने से पहले ध्यान से देखें कि सारे दिन में कितना अच्छा बुरा किया, ठीक। लेकिन उसमें क्या है कि हम समझौता कर लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं, गलत काम को भी सही ठहरा करके और करते रहते हैं। दूसरा सर्वेक्षण है मानसिक सर्वेक्षण, कि जब रात को सो गए तो सपने आते हैं, तो किस स्तर के सपने आते हैं, जो हमने कल बात की थी। लेकिन उसमें भी क्या है कि जो तात्कालिक हमारे विचार हैं और क्रियाकलाप है जो हमने दिन में किया है, उस दिन ज़्यादा किया है, वही सपने ज़्यादातर रात को आते हैं। लेकिन बचपन से लेके अब तक कैसे संस्कार अर्जित किए, उसका पता चलता है। उसको कहते हैं आध्यात्मिक आकलन। वो क्या है कि खूब गहरे ध्यान में बैठो, किसी भी विधि का ध्यान करो, आनापान करो या कोई और ध्यान करो, विपश्यना करो, और ध्यान करते करते आदमी ऐसी अवस्था में आ जाता है जब उसको ना सांस का पता रहता, ना अपने आप का पता रहता, और ना आसपास का पता रहता, ना सर्दी, ना गर्मी, ना दुख, ना दर्द, कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य में खो जाता है। उस समय मन के अंदर कुछ विचारधारा चलती है अनकंट्रोल्ड, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। उस समय कैसे विचार मन में चलते हैं, उससे पता चलता है कि मैंने अब तक कैसे संस्कार अर्जित किए, कितना कमाया और कितना खोया। अगर गहरे ध्यान में जाने के बाद आदमी के विचार तामसिक हैं तो मैंने कुछ नहीं कमाया, खोया ही खोया है। अगर राजसिक हैं तो मैंने कुछ कमाया है लेकिन असली कमाई नहीं की। अगर उस समय सात्विक विचार हैं, परमार्थ के विचार हैं, धर्म के विचार हैं, पुण्य के विचार हैं, सेवा के विचार हैं, इसका मतलब मैंने बहुत कुछ कमा लिया। लेकिन उससे ऊपर की भी एक अवस्था है जिसको कहते हैं उभयगुणी। उभयगुणी किया, ना तमोगुण, ना रजोगुण, ना सतोगुण, उभयगुण। जब आदमी उसमें पहुंच जाता है तो मोक्ष हो जाता है। फिर वो कोई संस्कार साथ लेकर के नहीं मरता, और फिर वो भगवान की तरह बिल्कुल ऐसे हो जाता कि उसके कोई संस्कार नहीं, इसलिए उसका कोई जन्म ही नहीं होता। वो उभयगुणी अवस्था में जाने से क्या होता है, मन में कोई विचार आता ही नहीं, बिल्कुल निर्विचार शून्य में जा कर के, जिसके लिए आदमी बार बार प्रयास करता है, धर्मदान करता है। और पहले आदमी चक्रवर्ती राजा भी राजपाट को छोड़ करके वनों में जा कर के तपस्या करते थे, ध्यान करते थे,
ताकि कुछ भी मेरा नहीं है ये विचार मन से निकल जाए। मेरा कुछ है, इसको कहते हैं आसक्ति। अनासक्ति योग में चले जाते थे, कुछ मेरा नहीं है। स्वामी राम सुखदास एक बहुत ही ऊंचे साधक थे, राजस्थान के थे, ऋषिकेश में रहा करते थे। उन्हें ज़िंदगी में कभी अपना फ़ोटो नहीं खींचने दिया कि मुझे अपने शरीर से भी आसक्ति ना हो जाए, मेरे बाद कोई फ़ोटो ना खींचे, मेरी तस्वीर ना बने, मेरी मूर्ति ना बने। बिल्कुल निरासक्त। आज के ज़माने में अनासक्त योग के एकमात्र उदाहरण स्वामी राम सुखदास जी थे। साधक संजीवनी उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है जो कि गीता के ऊपर आधारित है, उसको पढ़ना चाहिए और अनासक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। ये धन संपत्ति, ये बेटा पोता, ये मकान दुकान, ये कुछ अपना नहीं है। इसमें जितना हम ध्यान देते हैं उतनी ही आसक्त होते हैं और अगली बार चाहे कीड़ा मकोड़ा चूहा बंदर बन के भी उसी कोठी के आसपास घूमते रहते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। एक आदमी था, खूब धनी था और वो इतना धन में लालची था कि अगले जन्म में वो अपने संस्कारों के कारण बकरा बन गया। तो बगल में उसी शहर में, गांव में वो बकरा बना और जो जिसके घर में था खूब बकरियां वो थे, तो वो एक दिन उसके दुकान के सामने को लेकर जा रहा था। तो उसके बेटे ने, अगले जन्म में वो तो मर गया, उसका बेटा जवान हो गया, उसका बेटा दुकान पर बैठा था और दुकान के सामने कुछ कट्टे खुले हुए, उनके अंदर किसी में दाल, किसी में नमक, किसी में रखे थे बेचने के लिए। तो बकरा आया तो उसके दिमाग में वही घूम रहा है कि ये तो मेरी दुकान है, मेरा माल है। उसने एक कट्टे में जाके मुंह मारा और उसके बेटे ने उठाया डंडा, बड़ी ज़ोर से मारा, उसकी कड़ तोड़ दी। और वो बोला उसके मालिक से कि ये जब मर जाए तो इसको मुझे देना, मैं इसकी मुंडी काटूंगा। अपने बाप को कह रहा है क्योंकि वो तो उसका बाप है। अब बेशक जन्म, तो जब हम इतने आसक्त हो जाते हैं धन में, संपत्ति में, बेटे में, पोते में, मकान में, तो चाहे अगले जन्म में कॉकरोच बने तो उसी मकान में आकर के मरेंगे और फिर हमारे बेटे पोते दवा डाल करके हमें मारेंगे। इसलिए अनासक्त रहना चाहिए, अपना कुछ नहीं है और समय के साथ साथ सब कुछ छोड़ करके धर्म, कर्म और सेवा में लग जाना चाहिए। यही जीवन जीने की वास्तविक कला है। धन्यवाद।